हुकूमत ने फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद न होने की तहकीकात के लिए कमीशन के कयाम का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि कमीशन साबिक वजीर आजम, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस समेत किसी भी शख्स को तलब करने का इख्तियार रखता है। जो पेश ना हुआ उसे कमीशन गिरफ्तार करवाएगा। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद न होने से मुताल्लिक मुकदमे की समाअत हुई। वफाक के फैसले पर अमल न होने की तहकीकात के लिए कायम किए गए इंक्वायरी कमीशन का नोटिफिकेशन अदालत में पेश किया। दौरान इस बात अटॉर्नी जनरल ने अदालत को इंक्वायरी कमीशन के क्याम के TOR से आगाह किया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या कमीशन इस मामले से निमटने के काबिल है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि ये कमीशन आंख में धूल भी बन सकता है और एक नए रुझान को भी जन्म दे सकता है। साबिक चेयरमैन कैमरा अफसार आलम ने कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि क्या दो रिटायर्ड अफसरान साबिक DG ISI चीफ जस्टिस या वजीर आजम को बुला सकेंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कमीशन की तलबी पर जो पेश न हुआ उसे कमीशन गिरफ्तार करवा सकेगा। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कमीशन में पेश होने से कोई मुस्तस्ना नहीं, कमीशन सब को तलब कर सकेगा। समाअत के दौरान अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने मुकदमे में अपनी नजरसानी दरखास्त वापस ली, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि सच सबको मालूम है, बोलता कोई नहीं। शेख रशीद ने कहा कि आज कल तो सच बोलना कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट केस की मजीद समाअत 22 जनवरी को करेगी।